रहे हैं फोकस होकर। किसी में नहीं आया, अब आए। क्लियर आएगा, वो ब्लड में आएगा। हाँ, ये स्नेक ने इसको बाइट किया है। जैसे इसका बड़ा भाई है, वो पहले बेहोश हुआ, उसको जब अस्पताल में लेके आए थे, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा। फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है? जी हाँ, लग रहा है भी कुछ ऊपर वाला ठीक रहेगा बच्चे को। एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दूसरा यहाँ पर जिंदगी और मौत के पालने में जो चल रहा है, क्या हुआ है, किस वजह से? जैसे ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो, या गरीबी हालात, मकान कच्चे हैं, साथ में जंगल की वजह से जो जानवर अंदर घर में घुसा है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ है। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको? ढूंढ रहे हैं उसको, देख रहे हैं, अभी मिला नहीं ना। मिला नहीं है। जी। तो कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसका जन्म है 11/20/2015 का जन्म है इसका। और जिसका इंतकाल हुआ है वो इससे 1-2 साल बड़ा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट साहब को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे? देखो, मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता, या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए, या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा हुआ, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ही बच्चा हमारे पास पहुँचा, हमने इसको एंटीवीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया। पर इतनी ही देर में हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी, इतनी ही देर में बच्चा गास्प करने लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनइफेक्टिव हो गया है। जैसे मरने से पहले 2, 4, 5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटूबेट कर दिया, और इंटूबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है। बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था। पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें स्फीयर बाइट के कारण 20 इंजेक्शन एंटीवेनम के चढ़ाने पड़े हैं, और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बताएंगे क्या, जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे, ये मुस्लिम फैमिली से, आसपास जंगल है, ग्राउंड फ्लोर पे थे, दोनों बच्चे एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो ये छोटे वाला है, इसकी उम्र लगभग 5 साल है, इससे दूसरे वाला 7 साल का था। तो जब सवेरे 5 बजे के करीब वो बड़े वाला बच्चा उठा, उसने कहा मुझे पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। इसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने उसको सरकारी हॉस्पिटल में बताया कि ये तो मरा वही है। वहाँ जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। फिर ये जब घर आए तो दूसरे बच्चे को भी सेम सिम्टम आए, इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए, उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा के गले से आवाज़ आ रही थी, सांस लेने में इसको थोड़ी दिक्कत थी, पर सांस ले पा रहा था। और थोड़ा बहुत मतलब इसको जब पूछते थे गले से आवाज़ नहीं निकली थी, विस्परिंग साउंड में ये बता रहा था। मैंने जब इससे नाम पूछा, विस्परिंग साउंड में बता रहा था। हमें लगा कि शायद इसको हम
बिना वेंटिलेटर के एंटी वेनम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2 बच्चे अगर जो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोएं और सवेरे उसको पेट दर्द हो, उल्टी हो, तो ये साइन अपने आप में ही है जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं, सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठें या उनको उल्टी या पेट दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि स्नेक बाइट हुई होगी। उसमें जितना डिले करते हैं उतना ही उनको बच्चे पहले मर गए, वही तो उसको पहले काटा होगा, उसको बाद में काटा। तो यार आ रहे हैं, फोकस हो गए। किसी में नहीं आया, अब आए। वही तो पहले मर गए, वही तो उसको पहले काटा होगा, उसको बाद में काटा। तो यार आ रहे हैं, फोकस हो गए। किसी में नहीं आया, अब आए। क्लियर आएगा, वो ब्लर नहीं आएगा। जैसे इसका बड़ा भाई है वो पहले बेहोश हुआ, उसको जब अस्पताल में लेके आए थे डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा। फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है? जी हाँ, लग रहा है भी कुछ ऊपर वाला ठीक करेगा बच्चे को। एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दूसरा यहाँ पर जिंदगी और मौत के पालने में झूल रहा है। क्या हुआ है, किस वजह से? जैसे ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो, हालात मकान कच्चे हैं, साथ में अंदर घर में घुसा है, उसकी आपको नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको। मेरा इसका जन्म है, इंतकाल हुआ है वो इससे 1-2 साल बड़ा है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट साहब को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे? देखो, मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता, या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए, या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हो जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुंचा, हमने इसको एंटी वेनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया। पर इतनी ही देर में हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी,
इतनी ही देर में बच्चा गास्प करने लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनइफेक्टिव हो गया है। जैसे मरने से पहले 2 4 5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटूबेट कर दिया, और इंटूबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है। बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था। पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें कारण चढ़ाने पड़े हैं और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बताएंगे क्या जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे। ये मुस्लिम फैमिली से, आसपास जंगल है, ग्राउंड फ्लोर पे थे। दोनों बच्चे एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो ये छोटे वाला है, इसकी उम्र लगभग 5 साल है। इससे दूसरे वाला 7 साल का था। तो जब सवेरे 5 बजे के करीब वो बड़े वाला बच्चा उठा, उसने कहा मुझे पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। इसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने उसको सरकारी हॉस्पिटल, तो मरा वही है, वहाँ जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। फिर ये जब घर आए तो दूसरे बच्चे को भी सेम सिम्टम आए। इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए। उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा के गले से आवाज़ आ रही थी। सांस लेने में इसको थोड़ी दिक्कत थी, पर सांस ले पा रहा था। और थोड़ा बहुत मतलब इसको जब पूछते थे, गले से आवाज़ नहीं निकली थी, विस्परिंग साउंड में ये बता रहा था। मैंने जब इससे नाम पूछा, विस्परिंग साउंड में बता रहा था। हमें लगा कि शायद इसको हम बिना वेंटिलेटर के एंटी वेनम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2 बच्चे अगर जो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोएं और सवेरे उसको पेट दर्द हो, उल्टी हो, तो ये साइन अपने आप में ही है जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं, सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठें या उनको उल्टी या पेट दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि स्नेक बाइट हुई होगी। उसमें जितना डिले करते हैं उतना ही उनको बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों को वो बच्चे 5 बजे एक्सपायर हो गए, तो लगभग लगता है कि 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कहीं सांप ने काटा होगा। इस बच्चे के हमने पैर पर निशान देखे, इसकी लेफ्ट लेग पर स्नेक बाइट के निशान हैं। फैंग मार्क्स होते हैं 2 बहुत नज़दीक। और ये पहले मर गया, वही तो उसको पहले काटा होगा, इसको बाद में काटा। तो यार अरे फोकस हो गया। किसी में नहीं आया, अब आए। क्लियर आएगा, वो ब्लर नहीं आएगा। ये स्नेक ने इसको बाइट किया है। जैसे इसका बड़ा भाई है, वो पहले बेहोश हुआ। उसको जब अस्पताल में लेके आए थे, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा। फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है? जी हाँ, लग रहा है भी कुछ ऊपर वाला ठीक करेगा बच्चे को। एक बच्चे, दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है, किस वजह से? जैसे ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो, या गरीबी हालात, मकान कच्चे हैं, साथ में जंगल की वजह से जो जानवर अंदर घर में घुसा है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ है। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको देख रहे हैं। अभी मिला नहीं है ना? मिला नहीं है। जी। तो कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसका जन्म है 11/20/2015 का जन्म है इसका। और जिसका इंतकाल हुआ है वो इससे 1-2 साल बड़ा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट सांप को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे?
देखो, मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल है या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला और उस एरिया में अगर आपका बच्चा और सवेरे नहीं उठता या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा हुआ, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुंचा, हमने इसको एंटीवीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया। पर इतनी देर में हमने इतनी ही देर में लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनइफेक्टिव हो गया है। जैसे मरने से पहले 2-4-5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटूबेट कर दिया, और इंटूबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है। बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था। पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें स्फीयर बाइट के कारण 20 इंजेक्शन एंटीवेनम के चढ़ाने पड़े हैं, और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बताएंगे क्या, जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे, ये ग्राउंड फ्लोर, तो ये है, इसकी उम्र लगभग 5 साल था। 5 बजे के करीब वो बच्चा पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। इसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने उसको सरकारी हॉस्पिटल में बताया कि ये तो मरा वही है। वहाँ जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। फिर ये जब घर आए तो दूसरे बच्चे को भी सेम सिम्टम आए, इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए, उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा के गले से आवाज़ आ रही थी, सांस लेने में इसको थोड़ी दिक्कत थी, पर सांस ले पा रहा था। और थोड़ा बहुत मतलब इसको जब पूछते थे, गले से आवाज़ नहीं निकली थी, विस्परिंग साउंड में ये बता रहा था। मैंने जब इससे नाम पूछा, विस्परिंग साउंड में बता रहा था। हमें लगा कि शायद इसको हम बिना वेंटिलेटर के एंटीवेनम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2 बच्चे अगर जो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोएं और सवेरे उसको पेट दर्द हो, उल्टी हो, तो ये साइन अपने आप में ही है, जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं, सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठे या उनको उल्टी या पेट दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर फाइट हुई होगी, इतना को वो बच्चे एक में कहीं अपने पैर पर निशान देखे, इसकी लेफ्ट लेग पर स्नेक बाइट के निशान हैं। फैंग मार्क्स होते हैं 2 बहुत नज़दीक। उसको पहले काटा होगा, इसको बाद में काटा। तो यार आ रहे हैं, फोकस हो गए। किसी में नहीं आया, अब आए। क्लियर आएगा, वो ब्लर नहीं आएगा।
ये स्नेक ने इसको बाइट किया है। जैसे इसका बड़ा भाई है वो पहले बेहोश हुआ, उसको जब अस्पताल में लेके आए थे डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा। फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है? जी हाँ, लग रहा है भी कुछ ऊपर वाला ठीक करेगा बच्चे को। एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दूसरा यहाँ पर जिंदगी और मौत के पालने में झूल रहा है। क्या क्या हुआ है, किस वजह से? जैसे ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो या गरीबी हालात, मकान कच्चे हैं, साथ में जंगल जुंगल की वजह से जो जानवर अंदर घर में घुसा है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ है। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको? ढूंढ रहे हैं उसको, देख रहे हैं, अभी मिला नहीं है ना। मिला नहीं है। जी। तो कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसका जन्म है 11/20/2015 का जन्म है इसका, और जिसका इंतकाल हुआ है वो वो? इससे 1-2 साल बड़ा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है, कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट सांप को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे? देखो, मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता, या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए, या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा हुआ, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुंचा, हमने इसको एंटीवीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया। पर इतनी ही देर में हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी, इतनी ही देर में बच्चा गास्प करने लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनइफेक्टिव हो गया है। जैसे मरने से पहले 2, 4, 5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटूबेट कर दिया, और इंटूबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है। बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था। पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें स्फीयर बाइट के कारण 20 इंजेक्शन एंटीवेनम के चढ़ाने पड़े हैं, और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बताएंगे क्या, जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे। ये मुस्लिम फैमिली से, आसपास जंगल है, ग्राउंड फ्लोर पे थे। दोनों बच्चे एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो ये छोटे वाला है, इसकी उम्र लगभग 5 साल है, इससे दूसरे वाला 7 साल का था। तो जब सवेरे बड़े वाला बच्चा उठा, उसने उल्टी लग रही है, तो सरकारी हॉस्पिटल हमारा वही है। फिर ये जब घर आए तो सेम सिम्टम आए, इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए, उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा सांस लेने में, इसको सांस ले पा रहा था, और गले से आवाज नहीं निकली, विस्परिंग। शायद इसको हम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर, ठीक ठाक सोएं। और तो ये साइन अपने आप में, जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं
सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठे या उनको उल्टी या पेट दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि स्नेक बाइट हुई होगी। उसमें जितना डिले करते हैं मुश्किल हो जाता है। इस 5 बजे एक्सपायर हो गए तो एक बजे से लेके सांप ने काटा बच्चे के, देखे इसकी स्नेक बाइट के कान है बहुत नजदीक में। काटा होगा इसको बाद में। अरे इसमें नहीं है। क्लियर है वो ब्लर नहीं है। ये किया है सही है। वो पहले हुआ, उसको जब अस्पताल में लेके आए थे डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। आए तो फिर इसमें होने लगा, बेहोश होने लगा, अभी पता लगा। ऊपर वाला ठीक है। पर क्या क्या जैसे जैसे ये लगा लो या गरीबी हालात, कच्चे हैं, साथ में जो जानवर उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मिला नहीं है। रहे बच्चे की? इसका 2015 का जन्म है इसका, इससे 1-2 साल बड़ा है। नाम? मेरा नाम अब्दुल गफूर। कहाँ पे रहते हैं? जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट्स को, तो संदेश देंगे। ये भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारा था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा जो मजदूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा होगा, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुंचा, हमने इसको एंटीवीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया। पर इतनी ही देर में हमने सब कुछ तैयारी कर ली थी, इतनी ही देर में बच्चा गास्प करने लगा। गास्प का मतलब है कि बच्चा जो सांस ले रहा है वो इनइफेक्टिव हो गया है। जैसे मरने से पहले 2, 4, 5 सांस आते हैं, उस टाइप की इसकी ब्रीदिंग शुरू हो गई। तो मैंने इमीडिएटली इसको इंटूबेट कर दिया, और इंटूबेट करने के बाद हमने इसको एम्बू बैग पर ले लिया और फिर वेंटिलेटर पर डाल दिया। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? अभी बच्चा वेंटिलेटर पर है। बच्चा पहले से स्टेबल है। अभी इसका पीएच वगैरह गिर गया था और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई थी, रेस्पिरेटरी फेलियर में जा रहा था। पर ये हमें उम्मीद है कि बच्चा बच जाएगा। हमें इसमें स्फीयर बाइट के कारण 20 इंजेक्शन एंटीवेनम के
चढ़ाने पड़े हैं और आगे हम देखेंगे कि और ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। क्या बताएंगे, क्या जो आपके पास एक बच्चे का केस आया है स्नेक बाइट का, क्या कहेंगे, कितना मेजर है, क्या कुछ? ये बच्चे घर में सोए हुए थे। ये मुस्लिम फैमिली से, आसपास जंगल है, ग्राउंड फ्लोर पे थे। दोनों बच्चे एक ही बेड पर सोए हुए थे। तो ये छोटे वाला है, इसकी उम्र लगभग 5 साल है। इससे दूसरे वाला 7 साल का था। तो जब सवेरे 5 बजे के करीब वो बड़े वाला बच्चा उठा, उसने कहा मुझे पेट दर्द हो रहा है और उल्टी लग रही है, और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। इसको सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने उसको सरकारी हॉस्पिटल में बताया कि ये तो मरा वही है। वहाँ जाने से पहले उसकी डेथ हो गई। फिर ये जब घर आए तो दूसरे बच्चे को भी सेम सिम्टम आए। इसको भी पेट दर्द हुआ, उल्टी लगी। उसके बाद ये पहले अग्रवाल हॉस्पिटल गए, एक आधे हॉस्पिटल में शायद और गए। उसके बाद फिर हमारे पास भेज दिया गया। जब हमारे पास आया तो बच्चा के गले से आवाज़ आ रही थी। सांस लेने में इसको थोड़ी दिक्कत थी, पर सांस ले पा रहा था। और थोड़ा बहुत मतलब इसको जब पूछते थे, गले से आवाज़ नहीं निकली थी, विस्परिंग साउंड में ये बता रहा था। मैंने जब इससे नाम पूछा, विस्परिंग साउंड में बता रहा था। हमें लगा कि शायद इसको हम बिना वेंटिलेटर के एंटीवेनम इंजेक्शन देकर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि 2 बच्चे अगर जो रात को बिल्कुल ठीक ठाक सोएं और सवेरे उसको पेट दर्द हो, उल्टी हो, तो ये साइन अपने आप में ही है जो सारी पब्लिक को अवेयर भी रहना चाहिए। ठीक ठाक बच्चे अगर सोएं, सवेरे या तो अनकॉन्शियस उठें या उनको उल्टी या पेट दर्द हो, तो तुरंत डॉक्टर के पास लाना चाहिए। अगर ग्राउंड फ्लोर पर सोए हुए हैं तो बहुत चांसेस हैं कि स्नेक बाइट हुई होगी। उसमें जितना डिले करते हैं उतना ही उनको बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है। इन बच्चों को वो बच्चे 5 बजे एक्सपायर हो गए, तो लगभग लगता है कि 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कहीं सांप ने काटा होगा। इस बच्चे के हमने पैर पर निशान देखे, इसकी लेफ्ट लेग पर स्नेक बाइट के निशान हैं। फैंग मार्क्स होते हैं 2 बहुत नज़दीक। पहले मर गया, वही तो उसको पहले काटा होगा, उसको बाद में काटा। वही तो पहले मर गया, वही तो उसको पहले काटा होगा, उसको बाद में काटा। तो यार आ रहे हैं, फोकस हो गया। किसी में नहीं आया, अब आए। क्लियर आएगा, वो ब्लर नहीं आएगा। ये स्नेक ने इसको बाइट किया है। जैसे इसका बड़ा भाई है, वो पहले बेहोश हुआ। उसको जब अस्पताल में लेके आए थे, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहते भी इसमें कुछ नहीं है, इसको घर ले जाओ। जब इसको घर लेके आए तो फिर इसमें याल माल होने लगा, बेहोश होने लगा। फिर इसको जब लेके आए फिर यहाँ पे पता लगा। तो यहाँ जैसा इलाज हो रहा है संतुष्ट है? जी हाँ, लग रहा है भी कुछ ऊपर वाला ठीक करेगा बच्चे को। एक बच्चे का इंतकाल हो गया, दूसरा यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के पालने में झूल रहा है। क्या हुआ है, किस वजह से? जैसे ये या तो ऊपर वाले की तरफ से लगा लो, या गरीबी हालात, मकान कच्चे हैं, साथ में जंगल की वजह से जो जानवर अंदर घर में घुसा है उसकी वजह से बच्चे के ऊपर ये हादसा हुआ है। आपने वो देखा, सांप देखा? नहीं, मैं तो नहीं देखा, बाकी घर वाले ढूंढ रहे हैं उसको? ढूंढ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अभी मिला नहीं है ना? मिला नहीं है। जी। तो कितनी उम्र है इस बच्चे की? इसका जन्म है 11/20/2015 का जन्म है इसका। और जिसका इंतकाल हुआ है वो इससे 1-2 साल बड़ा है। जी। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। कहाँ पे रहते हैं? अमीन गांव में। जैसे कि ये साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है कैरेट सांप को, तो क्या आप लोग संदेश देंगे दूसरे? देखो, मैंने पहले भी थोड़े दिन पहले एक बच्चा हमारे पास आया था, वो अनकॉन्शियस ही आया था और वो बच भी गया। तो हमारा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मज़दूर तबका है, ग्राउंड फ्लोर पर सोता है, जिनके आसपास
जंगल हैं या कहीं कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है, और उस एरिया में अवेयर रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा ठीक ठाक सोता है और सवेरे नहीं उठता, या पेट दर्द रात में होने लगे, उल्टी के सिम्टम आए, या सवेरे बच्चा अनकॉन्शियस ही मिले, तो स्नेक बाइट जरूर सस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना जल्दी इसको ले आएंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, और अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पर आपका वेंटिलेटर की सुविधा हो, वहाँ ज़्यादा बेटर रहता है। स्नेक ने काटा हुआ, क्योंकि ये क्रेट ने काटा हुआ लगता है, और इसमें लोकल साइड पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेडनेस नहीं आती, और जब ये काटता है तो पेन नहीं होती। और यही स्नेक यहाँ पर कुरुक्षेत्र में ज़्यादा पाया जा रहा है। वैसे यहाँ कोबरा भी हैं, पर ये घर में घुसकर काटता है और सोए हुए बंदे को काटता है, बिना प्रोवोकेशन के काटता है। तो इस बच्चे को भी सिम्टम आए, फिर उसके बाद ये 1-2 अस्पताल में घूम के हमारे पास आए। जैसे ये बच्चा हमारे पास पहुंचा, हमने इसको एंटीवीनम वगैरह सारा शुरू कर दिया, टेटनस का इंजेक्शन लगाया, पर इतनी ही देर में हमने सब